आज का फर्स्ट वर्ड है दिवाली। दिवाली को हम दीपों का त्योहार के नाम से भी जानते हैं। वैसे दीपों के त्योहार को इंग्लिश में कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है दीपों के त्योहार को इंग्लिश में। और जैसे कि कुछ दिन बाद दिवाली है, तो आप सभी को और आपके परिवार को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। और दीपक, दीपक या फिर इसे दिया भी बोला जाता है हिंदी में। इसके बिना तो पूजा हो ही नहीं सकती। वैसे दीपक या दिया को इंग्लिश में कहा जाता है लैंप। लैंप मतलब दीपक या दिया। और अगर ये दीपक मिट्टी का है तो मिट्टी का दिया या मिट्टी के दीपक को इंग्लिश में कहा जाता है अर्थन लैंप। अर्थन लैंप मतलब मिट्टी का दिया या मिट्टी का दीपक। और रुई की बाती या कपास की बाती भी कहते हैं इसे, जो मिट्टी के दिए में डाली जाती है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉटन विक। कॉटन विक मतलब रुई की बाती। और सरसों का तेल, सरसों का तेल डाला जाता है दीपकों में। वैसे सरसों के तेल को इंग्लिश में कहा जाता है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल। और कुछ दीपकों में घी भी डाला जाता है। वैसे घी को इंग्लिश में कहा जाता है क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर मतलब घी। और खीले बताशे का भी यूज होता है पूजा में। वैसे खीले को कहा जाता है इंग्लिश में पार्च्ड पैडी। पार्च्ड पैडी मतलब खीले। और बताशा, बताशा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में शुगर कैंडी। शुगर कैंडी मतलब बताशा। और नेक्स्ट है दीपक जलाना। दीपक जलाना, वैसे जलाना को इंग्लिश में कहा जाता है लाइट या फिर आप बोल सकते हो लाइट अप। दोनों का आप यूज कर सकते हो। जैसे इसका एग्जाम्पल है मिट्टी का दीपक जला दो, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे लाइट अप द अर्थन लैंप। लाइट अप द अर्थन लैंप। या फिर आप बोल सकते हो लाइट द अर्थन लैंप मतलब मिट्टी के दीपक जला दो। और दीपक की लौ जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में फ्लेम। फ्लेम मतलब लौ। और माचिस की तीली से आप जलाते हो दीपक को, तो माचिस की तीली को कहा जाता है इंग्लिश में मैच स्टिक। मैच स्टिक या फिर आप बोल सकते हो मैच, दोनों इसे बोला जाता है। और माचिस की डिबिया जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में मैच बॉक्स। मैच बॉक्स मतलब माचिस की डिबिया। और अगरबत्ती जो देख रहे हैं आप, इसका भी यूज होता है पूजा में। वैसे अगरबत्ती को इंग्लिश में कहा जाता है जॉस स्टिक। जॉस स्टिक या फिर आप बोल सकते हो इंसेंस स्टिक, दोनों का मतलब है अगरबत्ती। और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम दिवाली पे। वैसे देवी को कहा जाता है इंग्लिश में गॉडेस। गॉडेस मतलब देवी, तो देवी लक्ष्मी को कहेंगे गॉडेस लक्ष्मी। और भगवान राम की भी पूजा करते हैं। वैसे भगवान को कहा जाता है इंग्लिश में लॉर्ड, और भगवान राम को कहेंगे लॉर्ड राम। और सभी देवी देवता को साथ में बोला जाता है डियटी। डियटी मतलब देवी देवता। और नेक्स्ट है वनवास। वनवास काट के आए थे 14 साल के बाद राम जी। वैसे वनवास को इंग्लिश में कहा जाता है एक्साइल। एक्साइल मतलब वनवास। और नेक्स्ट है प्रतिमा। प्रतिमा या मूर्ति जो देख रहे हैं आप देवी देवताओं की, वैसे प्रतिमा या मूर्ति को कहा जाता है इंग्लिश में आइडल। आइडल मतलब प्रतिमा या मूर्ति। और नेक्स्ट है पटाखे। पटाखे जो देख रहे हैं आप, वैसे पटाखे को इंग्लिश में कहा जाता है फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स या फिर आप बोल सकते हो क्रैकर्स, दोनों इसे बोला जाता है। और ये पटाखे जमीन पे फोड़े जाते हैं। और जो पटाखे आसमान में फोड़े जाते हैं और जिनसे आतिशबाजी होती है, वैसे उन पटाखों को इंग्लिश में कहा जाता है फायरवर्क्स। फायरवर्क्स कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है पटाखे फोड़ना। वैसे पटाखे फोड़ना के लिए इंग्लिश वर्ड है बर्स्ट। बर्स्ट मतलब फोड़ना। जैसे इसका एग्जाम्पल है कार के पास पटाखे मत फोड़ो, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे डोंट बर्स्ट द क्रैकर्स नियर द कार। डोंट बर्स्ट द क्रैकर्स नियर द कार मतलब कार के पास पटाखे मत फोड़ो। और नेक्स्ट है चिंगारी। चिंगारी जो देख रहे हैं आप, जो पटाखों में से निकलती है, वैसे चिंगारी को इंग्लिश में कहा जाता है स्पार्क। स्पार्क मतलब चिंगारी। और पटाखे फोड़ने के बाद पटाखे की आवाज जो निकलती है, वैसे पटाखे की आवाज को इंग्लिश में कहा जाता है नॉइज ऑफ क्रैकर्स। नॉइज ऑफ क्रैकर्स मतलब पटाखे की आवाज। और नेक्स्ट है पटाखे की बाती। ये पटाखे की बाती जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में फ्यूज। फ्यूज मतलब पटाखे की बाती। और नेक्स्ट है फुलझड़ी। फुलझड़ी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्पार्कलर।
स्पार्कलर मतलब फुलझड़ी। और नेक्स्ट है अनार। अनार जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में फाउंटेन क्रैकर। फाउंटेन क्रैकर मतलब अनार। और चरखी। चरखी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में ग्राउंड स्पिनर। और नेक्स्ट है अग्निबाण। अग्निबाण आप नहीं जानते होंगे इसका नाम, लेकिन इसे इंग्लिश में बोला जाता है रॉकेट। रॉकेट मतलब अग्निबाण। और नेक्स्ट है पटाखों की लड़ी। पटाखों की लड़ी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, या फिर आप बोल सकते हो चेन ऑफ फायर क्रैकर्स, दोनों ही से बोला जाता है। और नेक्स्ट है मुर्गा छाप पटाखे। मुर्गा छाप पटाखे जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में पी क्रैकर्स। पी क्रैकर्स मतलब मुर्गा छाप पटाखे। और नेक्स्ट है प्रदूषण रहित पटाखे। प्रदूषण रहित पटाखे उन्हें कहा जाता है जो कम प्रदूषण करते हैं। वैसे प्रदूषण रहित पटाखों को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रीन फायर क्रैकर्स मतलब प्रदूषण रहित पटाखे। और गाइज, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी ग्रीन फायर क्रैकर्स का यूज करें, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, इसलिए आप ग्रीन फायर क्रैकर्स का यूज करें। और नेक्स्ट है चिटपटी। चिटपटी जो देख रहे हैं आप, ये बंदूक में डाली जाती है बच्चों की। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है रोल कैप। रोल कैप, और आप बोल सकते हो पॉपिंग स्ट्रिप, दोनों का मतलब है चिटपटी। और नेक्स्ट है आलू बम। आलू बम जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में बेस बॉम्ब। बेस बॉम्ब मतलब आलू बम। और सुतली बम। सुतली बम कुछ इस तरीके का होता है, इसे कहा जाता है इंग्लिश में जूट ट्वाइन बॉम्ब। जूट ट्वाइन बॉम्ब मतलब सुतली बम। और नेक्स्ट है रंगोली। रंगोली भी बनाते हैं हम अपने घरों के बाहर दिवाली पर। वैसे रंगोली को इंग्लिश में भी रंगोली बोला जाता है। और नेक्स्ट है कंडील। कंडील जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में लैंटर्न। लैंटर्न मतलब कंडील। और नेक्स्ट है बंधन बार। बंधन बार जो देख रहे हैं आप, चाहे वो फूल की हो चाहे कागज की हो, इसे कहा जाता है इंग्लिश में फेस्टून। फेस्टून मतलब बंधन बार। और ये लाइट की लड़ियां जो देख रहे हैं आप, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है फेरी लाइट्स। फेरी लाइट्स, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रिंग लाइट्स, और या फिर आप बोल सकते हो फेरी स्ट्रिंग लाइट्स, तीनों ही नाम से इसे जाना जाता है। और नेक्स्ट है छोटे वाले पटाखे। छोटे वाले पटाखे जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में स्क्विप्स। स्क्विप्स मतलब छोटे वाले पटाखे। और फुस्सी पटाखे। फुस्सी पटाखे जो फुस निकल जाते हैं, उन्हें कहा जाता है इंग्लिश में डट क्रैकर्स। डट क्रैकर्स मतलब फुस्सी पटाखे। और नेक्स्ट है कलश। कलश का भी यूज होता है पूजा में, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है अर्न। अर्न मतलब कलश। और गोबर। गोबर का भी यूज होता है पूजा में, गोवर्धन पूजा में यूज होता है इसका। वैसे गोबर को इंग्लिश में कहा जाता है काउ डंग। काउ डंग मतलब गोबर। और नेक्स्ट है प्रसाद। प्रसाद भी चढ़ाया जाता है पूजा में। वैसे प्रसाद को इंग्लिश में कहा जाता है ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स मतलब प्रसाद। और प्रसाद चढ़ाना को इंग्लिश में कहा जाता है ऑफर दी ऑफरिंग्स। ऑफर दी ऑफरिंग्स मतलब प्रसाद चढ़ाना। और नेक्स्ट है मिठाई। मिठाई को कहा जाता है इंग्लिश में स्वीट। स्वीट मतलब मिठाई। और जैसे कि मिठाई बांटी जाती है, वैसे बांटना को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। और नेक्स्ट है पुताई। पुताई भी की जाती है दिवाली पे। वैसे पुताई को कहा जाता है इंग्लिश में व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश मतलब पुताई। और नेक्स्ट है त्योहार का माहौल। त्योहार का माहौल होता है दिवाली पे। वैसे त्योहार के माहौल को इंग्लिश में कहा जाता है फेस्टिव एटमॉस्फेयर। फेस्टिव एटमॉस्फेयर मतलब त्योहार का माहौल। एंड द लास्ट वन इज धूमधाम। धूमधाम से दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे धूमधाम को इंग्लिश में कहा जाता है पॉम्प। पॉम्प, और आप बोल सकते हो पॉम्प एंड शो, दोनों का मतलब है धूमधाम। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और ये दोनों आज के क्विज है, कमेंट में जिसके आंसर लिख के बताइए। और इस वीडियो में आपने सीखी दिवाली से रिलेटेड वर्ड मीनिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।